टीचर्स के ट्रांसफर की वेब काउंसलिंग को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश स्कूल एजुकेशन दफ्तर के रूबरू टीचर्स ने धरना दिया। टीचर्स की मुख्तलिफ तंजीमें जैसे UTF, STU, DTF और फैप्टो ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी टीचर्स ने वेब काउंसलिंग को बर्खास्त करते हुए पुराने तरीक़ेकार से ही काउंसलिंग का मुतालबा किया है। टीचर्स के एहतजाज में टीचर्स MLC लक्ष्मण ने भी हिस्सा लिया। एहतजाजी टीचर्स का कहना है कि वेब काउंसलिंग के जरिए कई खाली असामियों को छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से टीचर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं। PFI के दफातर पर ED के छापों के खिलाफ नंदियाल में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। नंदियाल के गांधी चौक पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी PFI के कारकुनों ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है जिसे बदनाम करने के लिए ही ED के छापे मारे जा रहे हैं। एहतजाजी PFI कारकुनों ने ED के छापों को गैरकानूनी करार दिया। डर था वो सामने आ गया। डर इस बात का था कि इस वक्त में चोर शोर मचा रहा है। हालांकि चोर है और बगल में चोरों को रखा हुआ है और चोर खुद दूसरों को चोर कह रहा है, हालांकि वो खुद चोर है। लेकिन इस वक्त में जिसको चोर कहा गया, हक और बातिल का जब से दुनिया बनी है, एक दूसरे का क्या है, हक और बातिल का आपस में आमना सामना होता है, लेकिन नतीजा जब आखिरी में निकलता है तो हक खत्म हो जाता है और बातिल उभर जाता है। वल्लज़ी अरसा रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये लोग जितना भी चाहे दबाना चाहे, हक को जितना भी चाहे दबाना चाहे, ये दबने वाला नहीं है बल्कि वो और ऊंचा होने वाला है। बदनाम करना, वो बदनाम करने के लिए सिर्फ ये बहाने और टूल्स हैं जो आज बीजेपी सरकार ऐसे बहुत प्रतिष्ठ ये बड़े के खिलाफ में बात करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? अपोजिशन की। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है सरकार के अंदर जो नीतियां और पॉलिसियां बनाई जाती हैं उसके खिलाफ में बात करना। लेकिन बीजेपी आने के बाद में उनके खिलाफ में अगर हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर ये डेमोक्रेसी को बाकी रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी उसका एक मिनिस्टर बोलता है कि टू मच डेमोक्रेसी हो गई है। डेमोक्रेसी टू मच नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी सरकार टू मच कर रही है। इसके लिए सारे आवाम को जो है हम रोड पे पर लाकर धरना देने की जरूरत पड़ रही है। PFI के दफातर पर ED की छापेमारी के खिलाफ करनूल में भी एहतजाज किया गया। PFI के कारकुनों ने करनूल कलेक्ट्रेट के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी PFI के कारकुनों ने ED के छापों को गैरकानूनी करार दिया। मोदी साहब, अमित शाह, सुन लो आप, ये ED को, ये NI से हम डरने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर दस्तूर के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और ना कहीं से गलत फंड हमारे पास आ रहा है, ना हम गलत फंड के खरीद जा रहे हैं, ना हम गलत दस्तूर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक हिंदुत्ववादियों को हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए ED की तरफ से हमको दबाया जा रहा है। हम ये मोमेंट उठाएंगे, ये इसलिए ED को हमारे पास इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने किसानों की तारीफ की। वो किसान जो हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ आबादी रखने वाले किसान और 60% आबादी किसानों से जुड़ी हुई है, उसकी हिमायत इनको बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन एक 8 दिन से या 10 दिन से ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पॉपुलर फ्रंट के स्टेट लीडर्स पर, नेशनल लीडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश चला के इनके घरों को जो है राइड कर रहे हैं और पॉपुलर फ्रंट के ऑफिसेस के ऊपर राइड कर रहे हैं। हम लोग हुकूमत से डिमांड करते हैं ये ED जो है इनका जो काम है ये काम करे। ये ED जो है इनका काम नहीं करे, सर का समाजी खिदमत करने वाले तंजीमों को जो है डिस्टर्ब कर रही है, समाज की खिदमत करने वाले तंजीमों को जो है परेशान कर रही है। ये बीजेपी हुकूमत के हम लोगों को इस तरह से लगता है कि ये बीजेपी के और RSS के एजेंट है ये लोग।
हम लोगों को इस तरीके से लगता है। इसीलिए हम लोग ये डिमांड करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन जल्द से जल्द हमारे ऊपर जो ये लोग ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो भी तहकीकात हो रही हैं, ये तहकीकात को फ़ौरन रोके और जो इशू किसानों का यहाँ पर देश भर में हमारे इंडिया के अंदर जो चल रहा है, ये इशू के ऊपर आप लोग फोकस करें। करनूल में हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पुलिस ने एक कार से 686 किलोग्राम चांदी जब्त की है। जिला एसपी फकीरप्पा ने बताया कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही महिंद्र 4 व्हीलर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 686 किलो चांदी पाई गई, जिसे गैरकानूनी तौर से बेंगलुरु मुंतकिल किया जा रहा था, जिसकी मालियत 4 करोड़ 35 लाख बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि नामालूम फोन कॉल पर हमने ये कार्रवाई अंजाम दी। 4 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लैंडलाइन में एक अनोनिमस पर्सन फ़ोन करके एक इंफॉर्मेशन भेजा हमको। उस इंफॉर्मेशन को हम फॉलो अप करके 2 रूरल पुलिस स्टेशन नंबर कृष्णगिरी पुलिस स्टेशन एंड 2 वेल्दुर्ती पुलिस स्टेशन लिमिट का एंड 2 रूरल CI, सो 4 ऑफिसर्स का एक टीम बना के अहमद ताड़ो टोल गेट बोल के यहाँ पे एक टोल गेट है 2 रूरल पुलिस स्टेशन एंड वो कृष्णगिरी पुलिस स्टेशन के बीच में। उस टोल गेट में हम व्हीकल चेकिंग करते हुए एक कर्नाटक का नंबर का एक व्हीकल XUV व्हीकल को हम इंटरसेप्ट किया। उस व्हीकल्स में 4 आदमी और एक माइनर लड़का भी थे। सो इंक्वायरी के बाद हमको पता चला इस व्हीकल्स में सीट के अंदर एक सेपरेट कंपार्टमेंट बना के उसमें 686 kg सिल्वर, उसमें सिल्वर का ब्रिक्स भी है और बिस्किट्स भी है और रेडीमेड आइटम्स भी है सिल्वर के। उसका मार्केट रेट है 4 करोड़ 35 लाख। आज के दिन में मार्केट रेट इज़ 4 करोड़ 35 लाख। सो उसके 102 FIR नमूद करके हम इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। करनूल बल्दिया कमिश्नर DK बालाजी ने कहा कि करनूल को साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बल्दिया कमिश्नर ने कोरोना की वबा के दौरान समाजी खिदमत अंजाम देने वालों की सताइश की, उन्हें सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजा। कदीम शहर करनूल के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल में गरीब और मुस्तहिक तलबा में तालीमी अशिया और अशाए ज़रूरिया की तकसीम में अमल में लाई गई। आंध्र प्रदेश मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ताउन से तलबा में तालीमी अशिया तकसीम किए गए। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तंजीम के सदर अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि गरीब तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना ही हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करने का मंसूबा है। करनूल में पहला प्रोग्राम जो बच्चों को ताउन करने का, जिसमें बैग्स, बुक्स और खाने के सामान हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें और ये लोगों को बच्चों को तवज्जो दीन और दुनिया में अच्छा रहने के लिए और उसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का हेल्प करने के लिए और उनको इंटरेस्ट करने के लिए वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम लोग। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सर्वे ऑफ इंडिया के ताउन से रियासत भर में जामिया सर्वे करने का मंसूबा बनाया है। 21 दिसंबर से सर्वे का आगाज होगा, जो 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। 3 साल तक सर्वे की तकमील के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। जामिया सर्वे के जरिए सरकारी, खानगी और औकाफी अराजियात की निशानदही होगी। They are going to establish one training academy at Tirupati, and Survey of India will be initially associating with itself and train their trainers, so that subsequently the government of Andhra Pradesh can train their own 14,000 surveyors in their academy. So in this will be establishing geodetic infrastructure for the Andhra Pradesh, means continuous operating reference station, then the high precision leveling line, high precision. आबादी के शोबे में रियासत आंध्र प्रदेश को कौमी सतह पर 3 अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ICID के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ईला रेड्डी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कमीशन इन इरिगेशन ने कौमी सतह पर 14 इरिगेशन प्रोजेक्ट के बेहतरीन डिजाइन की निशानदही की है, जिसमें से 3 आंध्र प्रदेश में हैं। आलमी यौम इंसानी हकूक के मौके पर विजयवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। बिजवाड़ा बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में
सीनियर वकला और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर एडवोकेट राम प्रसाद ने बताया कि आए दिन रियासत में हुकूमत और पुलिस की जानिब से सरेआम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। दौरे हाजिर में इस तरह के वाकयात को रोकने की अशद जरूरत है। बेजवाड़ा बार एसोसिएशन ने कई मरतबा इस तरह के वाकयात को रोकने में अहम रोल अदा किया है। मिक्सोथेरेपी के खिलाफ विजयवाड़ा में डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि मिक्सोथेरेपी के जरिए मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।